सोनोटेक कैसेट। अब तुम करो उतरा। क्षमा चाहती हूँ भैया, आप वहाँ क्यों खड़े हो? ये अजनबी स्त्री कौन है? ये मेरी दासी शैलेंद्री है। प्रिय अर्जुन, जी भ्राताश्री। 12 वर्ष का वनवास आज पूरा होने वाला है। क्या आदेश है भ्राताश्री? आदेश नहीं अर्जुन, 1 वर्ष के अज्ञातवास के विषय में विचार मंथन करो। भ्राताश्री, आप हम में सबसे बड़े हैं और अतीत के ज्ञाता हैं। आपके बिना हम सोच भी क्या सकते हैं? सोचना पड़ेगा अर्जुन, अवश्य सोचना पड़ेगा, क्योंकि सबका भविष्य दांव पर लगा हुआ है। इसलिए सबको ही भविष्य में झांकना होगा। मुझे चिंता है पितामह की कि वो एक एक दिन कैसे काट रहे हों। आचार्य हमारे परमादरणीय और परम श्रद्धेय गुरु द्रोण भी हमारे विषय में चिंता करते होंगे अर्जुन। हाँ भ्राताश्री। माता श्री का समय कैसे कट रहा होगा? जब हमारी याद आती होगी तो माता श्री को कैसे सबर आता होगा? बड़े भैया, मेरा एक सुझाव है। क्या सुझाव है मजले भीम? यदि मेरी मानो तो हस्तिनापुर पर चढ़ाई कर दो। नहीं भीम, ये क्षत्रिय का धर्म नहीं। इसका तात्पर्य तुमको अपने आप पर विश्वास और भरोसा ही नहीं है। जो हमें हस्तिनापुर की ओर से आदेश मिला है उसका पालन करना हमारा परम कर्तव्य बनता है, और यह धर्म की नीति में भी आता है। फिर क्या करना चाहिए भ्राताश्री? सूर्यास्त होते ही यह स्थान छोड़कर प्रस्थान करना चाहिए और किसी अन्य गोपनीय स्थान की खोज में लग जाना चाहिए। इस परिस्थिति में यही हमारा कर्तव्य है। जो मानव संकट से भय मानते हैं वो क्षत्रिय नहीं कायर होते हैं भीम। क्षमा करना बड़े भैया। दुर्योधन की शर्त मुझे भली भांति याद है। क्या भ्राताश्री? कि 12 वर्ष के वनवास के उपरांत 13वें 1 वर्ष के अज्ञातवास में यदि कहीं देख लिया गया तो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पुनः हो जाएगा भीम। हम सब आपके साथ हैं बड़े भैया। अपनी सारी वस्तुएं जो अति आवश्यक है संभाल लो और अर्जित कर लो। जो आज्ञा बड़े भैया। भ्राताश्री, हाँ अर्जुन कहो। सूर्य अस्त होने वाला है, अब हमें चलने की तैयारी करनी चाहिए। हाँ अर्जुन, ठीक कह रहे हो। शीघ्र ही प्रस्थान करना चाहिए। विलंब करने में हानि हो सकती है भ्राताश्री। प्रस्थान करो अर्जुन, अंधकार से समझौता करो। जो आज्ञा भ्राताश्री। कितनी दूर और चलना रहा, दमकाया में कोन्या। है संकट का समय द्रौपदी, मत ना झगड़े छोना। है संकट का समय द्रौपदी, मत ना झगड़े छोना। कितनी दूर और चलना रहा, दमकाया में कोन्या। है संकट का समय द्रौपदी, मत ना झगड़े झोना। है संकट का समय द्रौपदी, मत ना झगड़े झोना। भोजन की तो बात दूर पड़े, पानी तक के लाले। किसी ढाल है पंचाली, बचनों की लाज बचा ले। भोजन की तो बात दूर पड़े, पानी तक
पांचाली, बचनों की लाज बचा ले। छाले पड़ के पाए हमें, आराम मिला न सोना। है संकट का समय द्रौपदी, मत ना झगड़े झोना। है संकट का समय द्रौपदी, मत ना झगड़े झोना। खेल खेल के जुए का सिर पे गिरी लाचारी। था किस्मत का खेल कदी ना, हार हुई थी भारी। खेल खेल के जुए का सिर पे गिरी लाचारी। था किस्मत का खेल कदी ना, हार हुई थी भारी। ज्वारी हो के स्वामी तम किस्मत पे दोष धरो ना। है संकट का समय द्रौपदी, मत ना झगड़े झोना। है संकट का समय द्रौपदी, मत ना झगड़े झोना। थके काया दुख रही ना, इब आगे चला जा। कैड़ा जी करके ब्याही, पतिव्रता धर्म निभा जा। थके काया दुख रही ना, इब आगे चला जा। कैड़ा जी करके ब्याही, पतिव्रता धर्म निभा जा। साझा छूटा रंग बहलाते, आगे की होना। है संकट का समय द्रौपदी, मत ना झगड़े झोना। है संकट का समय द्रौपदी, मत ना झगड़े झोना। अन्न पानी ले आओ कहीं ते, जी लिकड़ने हो रहा। याद करो ईश्वर न बैरी, भाग ही पड़ के सोरा। अन्न पानी ले आओ कहीं ते, जी लिकड़ने हो रहा। याद करो ईश्वर ने बैरी, भाग ही पड़ के सोरा। घोरा चाम सुकड़ गया सुख कही, ऋषिपाल सिंह टोना। है संकट का समय द्रौपदी, मत ना झगड़े झोना। है संकट का समय द्रौपदी, मत ना झगड़े झोना। कितनी दूर और चलना रहा, दमकाया में कोन्या। है संकट का समय द्रौपदी, मत ना झगड़े झोना। है संकट का समय द्रौपदी, मत ना झगड़े झोना। पांचाली, इंद्रियों पर काबू करो। तुम छत्राणी हो, धैर्य धारण करो और ईश्वर को याद करो। मुसीबतों का सामना तो करना ही पड़ेगा पांचाली। अब शरीर में चलने की सामर्थ्य नहीं रह गई है महाराज। भूख में आत्मा भटक रही है और बिना जल के जीभा ऐंठती जा रही है। भीम जी बड़े भैया। पांचाली का हाथ पकड़कर संकट में सहायता करो। जो आज्ञा बड़े भैया। आह महाराज, अब चला नहीं जा रहा। चलो चलो पांचाली, हिम्मत न हारो।
सामने जलाशय है। देखो, उधर देखो। हाँ भ्राताश्री, आप सच ही कह रहे हैं, जलाशय ही है। चलो, उधर ही चलो। चलो भ्राताश्री। जल पियो। भ्राताश्री, जल बड़ा ही निर्मल है और ठंडा भी है। इसके पीने से तो मुझे तृप्ति हो गई। कुछ समय यहीं विश्राम करो। ठीक है भ्राताश्री। जागो भैया जागो, बहुत समय हो गया है, अब चलने की तैयारी करो। भीम, हाँ बड़े भैया। अब हमें मत्स्य देश अर्थात विराट नगर की ओर प्रस्थान करना है, क्योंकि वहां का राजा कमलनयन है और उनकी त्रिगत देश के राजा सुशर्मा से भारी दुश्मनी है। क्यों बड़े भैया? क्योंकि कमलनयन ने सुशर्मा को कई बार युद्ध में हराया है। तो फिर दुर्योधन की सुशर्मा से अच्छी खासी मित्रता है, परंतु सुशर्मा से हमारा कोई बैर नहीं है। इसलिए मेरे संज्ञान में तो यही स्थान उचित और उत्तम रहेगा। क्यों अर्जुन? अति उत्तम भ्राताश्री। परंतु इस वेशभूषा में वहां जाना उचित नहीं होगा अर्जुन। आदेश करिए भ्राताश्री। सर्वप्रथम वस्त्र बदलने चाहिए और हां, नाम भी बदलने हैं और वहां पहुंचकर काम भी अलग अलग ही करने हैं। वो किस प्रकार से भ्राताश्री? मैं स्वयं कंक के नाम से ब्राह्मण का वेश धारण करके राजा कमलनयन के दरबार में युधिष्ठिर का सेवक बनकर जाऊंगा और कहूंगा कि मैं महाराज युधिष्ठिर को चौप्रसार खिलाया करता था। और बड़े भैया मैं? तुम साधारण भेष में बल्लभ के नाम से पांडवों का रसोईया बनकर जाओगे और कहोगे कि मैं एक अच्छा रसोईया हूं। जी भ्राताश्री। भ्राताश्री मैं? अर्जुन, तुम योद्धाओं में एक महाधनुर्धर हो, इसलिए कहीं पहचान न हो जाए तुम्हें बरला का रूप धारण करना होगा और राजा विराट के महल में तुम्हें नृत्य कला सिखाने का काम बताना होगा। और द्रौपदी का क्या होगा भ्राताश्री? द्रौपदी को दासी के रूप में यह कहना होगा कि मैं द्रौपदी की दासी के रूप में सेवा किया करती थी। और नाम क्या बताना होगा भ्राताश्री? द्रौपदी को अपना नाम शैलेंद्री बताना होगा अर्जुन। हम दोनों भाइयों को क्या काम होगा भ्राताश्री? सहदेव, तुम्हें अपना नाम तंत्रिपाल बताना होगा और कहना होगा कि मैं घुड़साल का काम भली भांति जानता हूं, क्योंकि इंद्रप्रस्थ में भी मैं अश्वों की ही देखभाल किया करता था। इस प्रकार कहना। और नकुल? नकुल को अपना नाम ग्रंथिक बताना होगा सहदेव, और कहना होगा कि मैं गायों की देखरेख में निपुण हूं, क्योंकि धर्म युधिष्ठिर के महल में मैं गौशाला की ही देखरेख करता था। जो आज्ञा भ्राताश्री।
वस्त्र तो परिवर्तित हो गए, परंतु एक समस्या और है जिसका समाधान होना भी अत्यंत अनिवार्य है अर्जुन। क्या समस्या रह गई भ्राताश्री? शस्त्र यदि साथ लेकर चले तो अवश्य ही हमारा भेद खुल सकता है। इस समस्या का समाधान भी आप ही करेंगे भ्राताश्री? इस समस्या का समाधान आगे चलकर मार्ग में ही करेंगे, प्रस्थान करो। ठीक है भ्राताश्री, जैसी आपकी आज्ञा। मार्ग में कोई स्थान ऐसा नहीं दिखाई देता जहां शस्त्रों को छुपाकर रख सकें अर्जुन। बड़े भैया, मैं कुछ कहूं? हाँ कहो भीम। राजा कमलनयन के महल में ही शस्त्रों को छुपाकर रख देंगे। कभी न कभी शस्त्रों की आवश्यकता भी पड़ सकती है। नहीं भीम, शस्त्र ले देख कोई ना छिपेगी बात छिपाई। अस्त्र शस्त्र ले देख कोई ना छिपेगी बात छिपाई। कर ले कोई पिछान राह में ठहरो मेरे भाई। अस्त्र शस्त्र ले देख कोई ना छिपेगी बात छिपाई। अस्त्र शस्त्र ले देख कोई ना छिपेगी बात छिपाई। दुर्योधन ने शर्त रखी के याद न हस्तिनापुर की। यदि भेद खुल गया रखाएंगे ठोकर फिर दर दर की। दुर्योधन ने शर्त रखी के याद न हस्तिनापुर की। यदि भेद खुल गया खाएंगे ठोकर फिर दर दर की। जीवन सफल नहीं होगा, फल नहीं होगा और होगी लोग हंसाई। अस्त्र शस्त्र ले देख कोई ना छिपेगी बात छिपाई। अस्त्र शस्त्र ले देख कोई ना छिपेगी बात छिपाई। खड़े समतल रखवाए है शमशान जमीन का। सामने देखो खड़ा हुआ है वहाँ पर वृक्ष शमी का। जहाँ खड़े समतल रखवाए है शमशान जमीन का। सामने देखो खड़ा हुआ है वहाँ पर वृक्ष शमी का। इसी वृक्ष पर रखो शस्त्र में अस्त्र शस्त्र ले देख कोई ना छिपेगी बात छिपाई। अस्त्र शस्त्र ले देख कोई ना छिपेगी बात छिपाई। चल रहे भेष बदल कर अपने नाम भी न्यारे न्यारे। छिपके चुपके कट जाएंगे दिन एक बरस के मारे। चल रहे भेष बदल कर अपने नाम भी न्यारे न्यारे। छिपके चुपके कट जाएंगे दिन एक बरस के मारे। करें विचार विमर्श बाद में करें विचार विमर्श बाद
छिपेगी बात छिपाई। अस्त्र शस्त्र ले देख कोई ना, छिपेगी बात छिपाई। सोच समझ कर पांचों अपनी बात बताओ मन की। हल्की माड़ी नहीं बात है छयों के जीवन की। सोच समझ के पांचों अपनी बात बताओ मन की। हल्की माड़ी नहीं बात है छयों के जीवन की। ऋषि पाल लिख लेख भविष्य में, ऋषि पाल लिख लेख भविष्य में दुनिया कर बढ़ाई। अस्त्र शस्त्र ले देख कोई ना, छिपेगी बात छिपाई। अस्त्र शस्त्र ले देख कोई ना, छिपेगी बात छिपाई। कर ले कोई पिछान राह में, हो कर ले कोई पिछान राह में, ठहरो मेरे भाई। अस्त्र शस्त्र ले देख कोई ना, छिपेगी बात छिपाई। अस्त्र शस्त्र ले देख कोई ना, छिपेगी बात छिपाई। छिपेगी बात छिपाई, छिपेगी बात छिपाई, छिपेगी बात छिपाई। शमी का वृक्ष क्षत्रियों के लिए बड़ा ही शुभ होता है। इसी पर शस्त्रों को 1 वर्ष के लिए छुपा कर रख देते हैं। अज्ञातवास बिताकर आवश्यकता पड़ने पर ले लेंगे। जो आज्ञा भ्राताश्री। अर्जुन शस्त्रों को अपने हाथों से रवि मंत्र का जाप करके वृक्ष पर छुपा कर रख दो। जो आज्ञा भ्राताश्री। हाँ, याद रहे, अज्ञातवास के उपरांत आवश्यकता पड़ने पर जब कभी शस्त्रों को वृक्ष से उतारो तो रवि मंत्र का जाप अवश्य कर लेना अर्जुन। ठीक है भ्राताश्री। अब शीघ्र प्रस्थान करो। जो विराट नगर के राजमहल में राजा कमल नयन के सामने कहना है, क्या याद है? जी भ्राताश्री। आगे सामने जो दिखाई दे रहा है ये विराट नगर ही है। जहां पहुंचना था वो स्थान यही है बड़े भैया। हाँ, विराट नगर यही है। सुनो। जी भ्राताश्री। सर्वप्रथम महल में मैं स्वयं जाऊंगा, फिर भीम, अर्जुन, द्रौपदी, इसके उपरांत सहदेव और नकुल। भूल मत करना। नहीं भ्राताश्री।